दोस्तों, आज की कहानी है ऐसा मायका। चतुरी जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची, सबसे पहले उसने 1 किलो बतासे खरीदे। फिर कुछ सोचकर 2 दर्जन केले भी खरीद लिए। वह पूरे 30 साल बाद मायके जा रही थी। उसे नहीं पता था कि मायके में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई हैं या नहीं। 150 किलोमीटर का सफर तय करना था। उसके ससुराल की गांव से मायके के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी। बीच में बस बदलनी भी होती थी। मगर इतने वर्षों बाद भी चतुरी को सब याद था। मायके का रास्ता भला कौन भूलता है क्या। चतुरी को तो बीच में पड़ने वाले हर गांव के नाम भी याद थे। बस में बैठते ही चतुरी ने महसूस किया जैसे उड़न खटोले पर बैठ गई है। मन कर रहा था उड़कर बस कुछ देर में ही उसे मायके की नगरी पहुंचा दे। बस चल पड़ी। तब चतुरी ने अपना पड़ा सब थैला सरका कर पैरों के बीच में रख लिया, जैसे बहुत बड़ा खजाना हो। थैले में था 2-3 किलो बेर थे, जो चतुरी ने अपने खेत से तोड़कर मायके ले जाने के लिए इकट्ठे किए थे। थैली में 2 किलो के आसपास मूंगफली भी थी, जो उसने अपने बड़े बेटे की ठेले में थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसने केले और बतासे भी खरीदे थे। मायके में उसका इकलौता भाई और उसका परिवार ही होता। चतुरी को लगा इतना सामान पर्याप्त है। चलती बस में उसने थैली को खोल कर देखा। केले सही सलामत थे। वह सामान में सबसे ऊपर थे, ताकि खराब ना हो पाए। चतुरी के 2 बेटे थे, दोनों की शादियां हो गई थी। बड़ा बेटा गांव में ही मूंगफली का ठेला लगाता था। छोटा बेटा मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। चतुरी बड़े बेटे के साथ रह रही थी। 3 महीने पहले ही चतुरी के पति का देहांत हुआ था। लीवर खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चतुरी विधवा थी। अब चतुरी की कलाइयों में चूड़ियां नहीं थी। पति ने खाट नहीं पकड़ी थी। चलते फिरते ही दुनिया से उठ गया था। आज वह 30 साल बाद मायके जा रही थी। इसकी वजह ही पति ही था। उसने चतुरी पर बंदिश लगा थी। वह भूल कर भी मायके जाने की ना सोचे। वह पियक्कड़ था। पीते समय दिन और रात नहीं देखा था। वह चतुरी के भाई की शादी थी, तब पीकर गया था। वरमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उसे चप्पलों से पीट दिया था। पिटाई होने के बाद जब नशा कम हुआ तो वह विफर गया। अपमान का बदला लेने के लिए चतुरी के पति अपने ससुर से बोला, शादी कैंसिल करो। मगर चतुरी के पिता ने बिना दुल्हन बारात लौटने से साफ इनकार कर दिया था। दूल्हे का जीजा था, वह इस कारण अपमान सह नहीं पाया। शादी बीच में ही छोड़कर आ गया। आते ही चतुरी से बोला, मेरे साथ रहना है तो अभी चल, वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी चतुरी भाभी का मुंह नहीं देख पाई थी। बारात लौटने से पहले ही पति के साथ ससुराल जाना पड़ा था। उस दिन के बाद वह मायके जाने के लिए तरसती रह गई थी। जब मायके की याद सताती थी, तब रो लिया करती थी। मायके दूर होने के कारण उसे वहाँ की खबर भी नहीं मिला करती थी। जब माँ का देहांत हुआ, तभी उसे नहीं बताया गया। एक दिन पिता भी चल पड़ा था, मगर चतुरी को नहीं जाने दिया गया। वह बस यह इतना जानती थी कि उसके पालनहार माँ और बाप यह दुनिया में नहीं है। गाड़ी ने पहला गांव पार किया तो चतुरी को ऐसा लगा जैसे जिंदगी एक पड़ाव पार कर लिया है। सफर को 2 घंटे हो चुके थे। चतुरी ने बस भी बदल ली थी। अब 3 गांव के बाद उसका गांव आने वाला था। सफर 2 घंटे हो चुके थे। इस उम्र में भी चतुरी का दिल धक धक करने लगा था। सीने में मायके के प्रति उठने वाले दर्द ने आज पूरी तरह उथल पुथल मचा रखी थी। संवेगों और पूरी तरह काबू में रखने में उसे दिक्कत हो रही थी। फिर भी यह बस मायके में रुकी। झट से चतुरी नीचे उतर आई। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर ही था। इस कारण उसे अब कुछ दूर पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने चतुरी को भाव विभोर कर दिया। कच्चे रास्ते पर वह बैठकर मिट्टी को छूने लगी।
उसमें उंगलियों से लीक खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसी अनपढ़ चतुरी उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। चतुरी बिटिया कहाँ बैठ गई? शाम होने को है, आओ घर चले। अचानक उसे लगा जैसे बापू ने उसे पुकारा हो। वह झट से खड़ी होकर बोली, आई बापू। मगर चारों ओर नजर फैलाने के बाद भी उसे बापू कहीं नजर नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर हल्की सी थाप लगाई, फिर बोली, पागल, कुछ दूर ही चली थी। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, चतुरी आजा, झूला झूले। चतुरी ने पहचाना, यह तो रीना की आवाज थी, बचपन की खास सहेली थी उसकी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह हृदय की आगे मजबूर होकर पेड़ के पास पहुंची, फिर उसके मोटे तने पर हाथ फिरौने लगी। पेड़ के ऊपर आजा, गरीब चतुरी इधर देख, मैं यहाँ हूँ। दोबारा उसे रीना की आवाज सुनाई दी। वह ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखाओं को सूनी आंखों से निहारने लगी और फिर से आगे बढ़ने लगी। उसने देखा गांव में अब पहले ही की तरह कच्चे घर नहीं रहे। रास्ते में भी सीमेंट की सड़कें बन गई थी, मगर गलियां तो वही थी जिन पर चलते हुए उसका बचपन गुजरा था, जिन पर चलते हुए उसने जवानी में कदम रखा था। सामने उसे बुद्धू हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहां वह बापू की उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर बापू उसे 1 रुपए की जलेबी दिलवाया करते थे। वह पूरी कुरकुरी जलेबियां कचर कचर खा जाया करती थी। दुकान के पास पहुंची तो देखा दुकान अब खंडहर हो चुकी थी। बुद्धू हलवाई की कोई संतान नहीं थी, इस कारण उसकी गुजरते ही घर दुकान सब गुजर गया था। थोड़ा और आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जिसमें वह माँ के साथ पानी भर ले आया करती थी। घड़ा उठा देख चतुरी, किधर रह गई तू? अरे देर हो गई, घर जाकर तेरे बापू के लिए रोटियां भी तो बनानी है। आई माँ कहते हुए की तरफ झांकी। चतुरी को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देखकर रास्ते में जाती 2 औरतें रुक कर देखने लगी। उनमें से एक औरत बोली, कोई पागल लगती है। चतुरी कुएं के पास पहुंची तो देखा कुआं भी अब टूट चुका था। कुएं के पास अब नलकूप बन चुका था, जिसमें पानी में गांव की सप्लाई ही जाया करती थी। वह घर की तरफ जाती रास्ते में खड़ी औरतों की तरफ उसने देखा भी नहीं। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंची उसका चाल तेज हो गई। चौखट पर खाट पर हुक्का पीते भाई को देखते ही वह रो पड़ी। ढलती साँझ में भाई ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, माँ बाप के मरे पर भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? वर्षों बाद भाई को देख रही थी, सोचा गले से लगाएगा पर दर्द भूल जाएगी, मगर उसने पहचानते ही विष उगलने लगा। कैसे आती रे? तुम लोगों ने राक्षस के साथ शादी कर दिया था, जो पत्थर दिल था। मोहन की पत्नी भी बाहर निकल आई थी। उसने पूछा, कौन है जी? मोहन बोला, वही बहन जो हमारे शादी वाले दिन ही हमें छोड़कर अपने पति के साथ चली गई थी। आज 30 वर्ष बाद लौटी है, यह देखने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। वह रो पड़ी। इतना कड़वा मत बोल रे भाई, अब सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह चली जाऊंगी। रात को 2 रोटी खिला देना, बस इतना ही मान रख देना। जली कटी बताने से पहले यह भी सुन ले, मैं तो जेल में थी, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तू तो आ सकता था। नहीं, इतना देखने के लिए कि मैं मर रही हूँ या नहीं जी। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा किया था। उसके बाद तुझे लेकर चला गया था। अगर वह तुझे राक्षस लगता तो उसके साथ ना जाती, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देता। वह उदास होकर बोली, तुझे याद नहीं क्या? दादी क्या कहा करती थी, लड़की की सिर्फ एक ही शादी होती है, दूसरी शादी तो शमशान भूमि में होती है। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती? वह जैसा भी था मेरा पति था, वह जिंदगी तो उसी के साथ कटनी थी। अब वह इस दुनिया में नहीं है, तब सोचा तुम लोगों को देख लूं, मगर तू तो बदल गया है रे। तू वह भाई है ही नहीं जो मेरी आंखों में आंसू देखकर बापू से भी लड़
पड़ता था। वह थैली को जमीन पर रखकर बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ लाई थी, उन्हें दे देना चाहती। महंगी चीज नहीं है, गरीब बहन हूँ, जितना बन पड़ा ले आई। 30 वर्षों से जिस मायके के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मोहन बोल पड़ा, दीदी चतुरी के एकदम कदम रुक गए। वह चलकर चतुरी के पास पहुंचा तो चतुरी ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसी का छोटा भाई था, जिसे कभी उसने गोद में खिलाया था। फिर वह गोद को खुद को नहीं रोक सकी, उसके गले से लिपट गई। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोते देखकर मोहन की बच्ची और पत्नी भी अपने आंसुओं को रोक ना सके। फिर सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। उसके बाद चतुरी 10 दिन मायके में रही जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।